हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो एक सेक्शन अपन लोगों का कंप्लीट हो चुका है यूनिट नंबर 2 में, जिसमें हम लोगों ने राइज टाइम, पीक टाइम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रेस्पॉन्स, एरर, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने उसमें कवर किए थे। राइट। तो उस पे जो आपके पीवाईक्यूज है वो सारे हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, और एक मैं आपको डीपीपी भी दूंगा बेस्ड ऑन दैट कि आप उसको सॉल्व करें। ठीक है। तो जो टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं टिल नाउ जो भी टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम के, उस पे आपको पीवाईक्यू में करा देता हूँ आज। जितने भी लास्ट 5 ईयर में क्वेश्चंस आए थे उन सारों को मैंने समराइज किया है, और उन क्वेश्चंस को मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक्स ये हैं आपके, यहाँ से यहाँ तक ये जो सेक्शन है इस पे आज मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, देन हम आपको ये टॉपिक शुरू कराएंगे। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। यस। So, my question number 1 is the maximum overshoot for a unity feedback control system having its forward part transfer function as GS equal to आपको given है, ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए, एंड इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम, जो मैक्सिमम ओवरशूट है उसको हम 75% से 25% रिड्यूस कराना चाहते हैं। अब क्वेश्चन को समझिए, आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, इसमें के की वैल्यू आपको नहीं दी है, और वो कह रहा है कि आपका जो मैक्सिमम ओवरशूट है उसको आप 75% से 25% तक रिड्यूस करना चाहते हैं। तो सिस्टम इनपुट इज ए यूनिट स्टेप फंक्शन, इनपुट एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। ठीक। डिटरमाइन द फैक्टर बाय विच के शुड बी रिड्यूस टू अचीव द अबव रिडक्शन। के की क्या वैल्यू हम रखें ताकि हमारा जो मैक्सिमम ओवरशूट है वो 75% से 25% तक आ जाए। तो अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम ओवरशूट की दो वैल्यूज दी है, 0.75 और 0.25। दोनों अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको क्या करना है, के की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो क्या करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जीएस ये दिया हुआ है, और जीएस ये दिया हुआ है हमारे पास a अपॉन एस टी प्लस 1 इंटू एस, एंड चूंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो एच एस इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन जब निकालेंगे तो वहां से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस होता है। ठीक है, यही होता है ट्रांसफर फंक्शन। तो कितना हो जाएगा, जीएस हो जाएगा के अपॉन एस इंटू एस टी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस के अपॉन एस इंटू एस टी प्लस 1। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हमारा कट जाएगा, या ये आ जाएगा हमारा के अपॉन एस इंटू एस टी प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस, इसमें मल्टीप्लाई कर दे, एस स्क्वायर टी प्लस एस प्लस के अपॉन एस इंटू एस टी प्लस 1। देखिए इससे ये चीज कट जाएगी, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा के अपॉन एस स्क्वायर टी प्लस एस प्लस के। ठीक है, ये क्या आ गया, सी एस अपॉन आर एस। राइट। अब यहां से हम क्या कर ले, क्योंकि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो वहां एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, तो यहां भी हम एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना ले, तो टी को कॉमन ले जाए। अगर मैं इसमें से टी को कॉमन ले लेता हूं तो माई सी एस अपॉन आर एस विल बी इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस अपॉन टी प्लस के अपॉन टी। राइट। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन,
हो जाएगी, जो डिनोमिनेटर है इसको 0 के इक्वल रख दो, स्क्वायर प्लस एस अपॉन टी प्लस के अपॉन टी इक्वल टू 0। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इनको कंपेयर कर दो, कंपेयर 1 एंड 2। जब दोनों को कंपेयर करोगे तो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा के अपॉन टी, या ओमेगा एन इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के अपॉन टी। और इधर से 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू आ जाएगा 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 1 अपॉन टी, या जीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2 ओमेगा एन इंटू टी। ठीक है, या जीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट के अपॉन टी, तो अंडर रूट के अपॉन टी इंटू टी, या जीटा की वैल्यू आ जाएगी जीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट के टी। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमें निकल के आ जाती है। एक वैल्यू तो ये निकल के आ गई, ठीक है, और एक वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई। ठीक है, इस तरह से मेरे पास क्या आ गया? जीटा की वैल्यू भी आ जाती है और यहां से ओमेगा एन की वैल्यू भी आ गई। अब हमें, क्योंकि ये वैल्यू क्यों निकाली है हमने? क्योंकि हमें फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूले में रखना है तो ये वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए। तो अब क्या करें? अब आपको क्या करना है? 75% से 25% पे निकालना है। यानी कि इफ MP1 यानी कि पीक ओवरशूट को जब मैंने कितना लिया? 0.75। तो किस गेट पे मुझे 0.75 है? लेट्स से इट इज K1। तो फॉर्मूला क्या होता है K1 का? e की पावर माइनस जीटा इंटू पाई अपॉन अंडर रूट, एक सेकेंड, 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये e की पावर में होता है। ठीक, इतना फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है। अब इसमें हम वैल्यू रख दें। ठीक है, जीटा को यहां पर हम क्या मान लें थोड़ी देर के लिए? जीटा 1। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं ताकि e की पावर माइनस पाई इंटू जीटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा 1 स्क्वायर। 1 ले लिया, यहाँ पे मैंने जीटा की वैल्यू को 1 ले लिया। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। e की पावर है, इधर लेके जाओगे तो लॉग लेना पड़ेगा, यानी कि ln ऑफ 0.75 इक्वल टू माइनस पाई जीटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा 1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ln ऑफ 0.75 इक्वल टू आता है माइनस 0.28 माइनस 0.2876 इक्वल टू माइनस पाई जीटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा 1 स्क्वायर। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आ जाएगा जीटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा 1 स्क्वायर इक्वल टू 0.2876 डिवाइडेड बाय पाई। तो मैं इसको डिवाइड बाय पाई कर देता हूं, देन द आंसर विल बी 0.0915। ठीक है, ये आ जाएगा। एंड ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्योंकि तो हमें तो जीटा की वैल्यू निकालनी है। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया जीटा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जीटा 1 स्क्वायर इक्वल टू, इसका अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं
तो ये आ जाता है 8.38 इंटू 10 की पावर -3। अब यहां से देखो मुझे जीटा 1 निकालना है, तो इसको जीटा 1 को नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम, क्योंकि अगले पेज की जरूरत तो पड़ेगी। तो ये हमारे पास आ गया था जीटा स्क्वायर, जीटा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जीटा 1 स्क्वायर इक्वल टू 8.38 इंटू 10 की पावर -3। ये हमारे पास निकल के आ गया था, ठीक है। और यहां से जीटा 1 स्क्वायर को कॉमन ले ले, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 बाई जीटा 1 स्क्वायर -1। हमने जीटा 1 को स्क्वायर को नीचे से कॉमन लिया और उसको काट दिया, तो हमारे पास आया ये, ठीक है। अब इसको मैं रिवर्स कर दूं, तो रिवर्स करने का मतलब इस टर्म को इधर ले आऊं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस जीटा 1 स्क्वायर -1 इक्वल टू 1, इसको 1 में से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 8.38 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू 119.25, ठीक है। अब इसको हम ले जाए 1 अपॉन जीटा 1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 119.25 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 120.25, ठीक है। इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले, तो 1 अपॉन जीटा 1 इक्वल टू आ जाएगा 10.96, या जीटा 1 इक्वल टू निकल के आ जाएगा 0.0911, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, जीटा 1 की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। इस तरह से आपने क्या निकाला, जीटा 1 की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। ये आ गया आपका जीटा 1, ठीक है। अब इसी तरह से जीटा 2 निकाल लेंगे, तो क्या मैं इसको थोड़ा सा ये मान के चलूं कि भाई आप लोग भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें आप लोग भी अपना दिमाग दौड़ाएंगे। अब सेकेंड केस हमने क्या लेना था, 4P2 इक्वल टू 0.25। अगर मुझे मैक्सिमम ओवरशूट कितना लेके आना है, 0.25, तो उसके लिए क्या करेंगे, 0.25 इक्वल टू ई की पावर -पाई जीटा 2 अपॉन √1 माइनस जीटा 2 का स्क्वायर। जैसे पूरा सॉल्व करके लाया हूं ऐसे ही पूरा सॉल्व करेंगे, -पाई जीटा 2 अपॉन 1 माइनस जीटा 2 का स्क्वायर √ इक्वल टू ln ऑफ 0.25। इसको पूरे को सॉल्व करके लाएंगे अगर हम, तो ये हमारे पास यहां से सॉल्व इसी तरह से करना जैसे अभी क्या है, ऑन सॉल्विंग मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा कि एक मैंने वैल्यू आपको सॉल्व कराई है, एक वैल्यू आप इसको खुद से लिखे, तो जीटा 2 विल बी इक्वल टू आ जाएगा 0.403, ठीक है, 0.403। अब आपके पास जीटा 1 भी आ गया, जीटा 2 भी आ गया। अच्छा, यहां पर हमने जीटा का रेशियो निकाला था, जीटा इक्वल टू था 1/2√KT, तो यहां पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 टू इक्वेशन नंबर 3 4, तो इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 कितना हो जाएगा, जीटा 1 अपॉन जीटा 2 इक्वल टू, क्योंकि 1 अपॉन में है तो इनवर्स में यानी कि K1 वाली टर्म को हम ऊपर ले लेंगे, √K2T अपॉन 2 इंटू K1T। तो देखिए 2 से 2 कट गया, √T से √T कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √K2 अपॉन K1। K2 क्या है, गेन है, K2 क्या है यहाँ पर आपका गेन है, तो यहाँ K2 अपॉन K1 इक्वल टू हो जाएगा, जीटा 1 जीटा 2 की वैल्यू रख दो 0.0911 अपॉन 0.403 का स्क्वायर, क्योंकि रूट जब इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो K2 अपॉन K1 इक्वल टू आ जाएगा, इसका स्क्वायर निकाल देते हैं, ये आ जाएगा लगभग
19.53 सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो नया जो गेन आएगा K2 विल बी 19.53 टाइम्स ऑफ K1। पहले के गेन का 19.53 अगर हम कर दें नया गेन, तो हमें कितना मिलेगा ओवरशूट? जितना भी हमें चाहिए था 25% वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, राइट? तो दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन की जो ये डेरिवेशन है ना, ये वाला डेरिवेशन हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2-3 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इस ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड। तो इसको हम एज इट इज यूज कर लेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैंने के डब्ल्यू ओमेगा एन कैसे ड्राइव किया है और जीटा कैसे ड्राइव किया है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है फॉर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि आपको दिया हुआ है GS इक्वल टू 2 अपॉन इंटू एस प्लस पी, एस इंटू एस प्लस पी, एंड यूनिटी फीडबैक है। तो इसमें भी एच एस इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास? 1 है। ठीक है, एच एस कितना है? 1 है। और आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? ट्रांसफर फंक्शन। तो सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। तो ये कितना हो जाएगा? 2 अपॉन एस इंटू एस प्लस पी अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन एस इंटू एस प्लस पी। तो ये आ जाएगा सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू, अब वही जैसे हम घर करते आए थे, एस स्क्वायर प्लस पी एस प्लस 2। तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस पी एस प्लस 2, और ऊपर से 2 हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जैसा ही है। तो यहां से हम क्या ले लें? स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले लें। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितनी हो जाएगी हमारी? एस स्क्वायर प्लस पी एस प्लस 2 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे किसके साथ? एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए अगर ओमेगा एन स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो कितना है? 2 है। तो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 2, या ओमेगा एन इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, तो ओमेगा एन इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट 2। अच्छा, यहां से हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? इज क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड का मतलब क्या होता है? कि जीटा की वैल्यू 1 होती है। फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम तो हम लिख भी सकते हैं फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम जीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। तो यहां से जब हम कंपेयर कर रहे हैं 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू पी, 2 जीटा ओमेगा एन इंटू 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू पी। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू 1 इंटू ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है? √2। तो ये P इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका? 2√2। आई थिंक P की वैल्यू ही पूछ रहा था आपसे। इस क्रिटिकली डैम्प्ड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P। जैसे हमने क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए जीटा की वैल्यू को 1 रखा, ओमेगा एन हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो P इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू √2 इक्वल टू कितना आया? 2√2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, राइट? चलिए इसको हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम देखो, यहां पर भी आपका सेम क्वेश्चन आया है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। सॉल्यूशन रेफर क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे पास सी एस अपॉन आर एस कितना आया था क्वेश्चन नंबर 1 में? वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, के अपॉन या के अपॉन टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस अपॉन टी प्लस के अपॉन टी, ये निकल के आया था। और क्वेश्चन नंबर 1 से ही
देखो एक तो ये ट्रांसफर फंक्शन मैंने निकाल दिया डायरेक्ट, पूरा सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, और ओमेगा एन इक्वल टू के रूट के अपॉन टी एंड जीटा इक्वल टू ये आया था, तो इसी को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। एंड ओमेगा एन इक्वल टू आया था अंडर रूट के अपॉन टी एंड जीटा इक्वल टू निकल के आया था 1/2 अंडर रूट के टी। ठीक है जी, यही चीज हमने निकाली थी। तो मैंने ये पूरा डेरिवेशन जो यहां तक किया था मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम भी सेव हो जाए, राइट। तो ये चीज हमने बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है द सिस्टम इनपुट इज ए यूनिट स्टेप फंक्शन, डिटरमाइन बाय व्हाट फैक्टर एम्पलीफायर गेन के की वैल्यू बतानी है शुड बी मल्टीप्लाई so that the damping ratio is increased from 0.3 to 0.9। अगर आपका डैम्पिंग रेशियो 0.3 से 0.9 तक बढ़ गया है तो k की वैल्यू को हमें कितने टाइम्स चेंज कराना पड़ेगा। तो देखो यहां पर पार्ट ए, यहां पर हम ले रहे हैं पार्ट ए, तो पार्ट ए के लिए जीटा 1 कितना है हमारा 0.3, ठीक है, एंड जीटा 2 कितना है हमारे पास 0.9। इसके लिए आपको के की वैल्यू पूछी है तो सिंपली रेशियो ले लो, जीटा 1 अपॉन जीटा 2 इक्वल टू अंडर रूट 2, के की वैल्यू पूछ रहा है तो के 2 टी अपॉन 2 अंडर रूट k1 टी, यहां से आ जाएगा अंडर रूट k2 अपॉन k1, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.3 अपॉन 0.9। तो k2 अपॉन k1 इक्वल टू आ जाएगा ये 3/9 यानी कि 1/3 आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा 1/9, 1/9। थीटा 1 k1 अपॉन k2 इक्वल टू 1/9, या ये आ जाएगा k2 इक्वल टू 9k1, 9k1। तो गेन को अगर आप इतना कर दो कि k2 का गेन जो है 9 टाइम्स कर दो k1 के, तो हमारा डैम्पिंग रेशियो 0.3 से 0.9 तक चला जाएगा। सिंपल ये चीज हमने ड्राइव करी हुई थी, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा हमें देखने में लग रहा है शॉर्ट, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो ये वाला पोर्शन आप पूरी तरह से ड्राइव करेंगे, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसको आपको पूरा ड्राइव करना है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है रेफर क्वेश्चन नंबर 1, बट एग्जाम में थोड़ी है, एग्जाम टाइम में आप पूरा करेंगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट बी, अब क्या कह रहा है, बाय व्हाट फैक्टर द टाइम कांस्टेंट, अब की बार टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है, शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द डैम्पिंग रेशियो रिड्यूस फ्रॉम 0.8 टू 0.2, यानी कि आपको गेन को चेंज नहीं करना है, इस के को चेंज नहीं करना है, किसको चेंज करना है, टी को चेंज करना है। अगर टी को चेंज करना है और डैम्पिंग रेशियो 0.8 से 0.2 लेके जाना है तो अगेन फॉर्मूला सेम लगेगा, फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा, जीटा 1 अपॉन जीटा 2 इक्वल टू 2 अंडर रूट, अब जो हमने यहाँ पे k2 t करा था, t को कांस्टेंट लिया था, अब की बार k को कांस्टेंट ले लो, यानी कि k इंटू t2 अपॉन 2 अंडर रूट k इंटू t1, बस, क्योंकि हमें टाइम कांस्टेंट को चेंज करना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट k से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट t2 अपॉन t1, और जीटा 1 की वैल्यू कितनी रखनी है 0.8, और जीटा 1 की वैल्यू कितनी रखनी है जीटा 2 की 0.2, तो ये हो गया इक्वल टू 4, यानी कि t2 अपॉन t1 इक्वल टू आ गया 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो यहां से t2 इक्वल टू कितना आ गया 16 t1, ठीक है। तो अगर आपको अपने टाइम को डैम्पिंग रेशियो को 0.8 से 0.2 करना है तो टाइम कांस्टेंट t2 विल बी 16 टाइम्स ऑफ t1, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, आया हुआ भी है 22-23 में एके ट्यूब में आया हुआ क्वेश्चन है, और देखो इसी तरह का क्वेश्चन एक पीछे भी आया हुआ था, वहां पे कुछ और चीज पूछ ली थी, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, द यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज GS इक्वल टू 1 अपॉन के, यहां पे मैं सॉल्व ही कर लेता हूं ना डायरेक्ट सॉल्यूशन, कितना है GS इक्वल टू K अपॉन इंटू S प्लस 20,
यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, यस यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, इट मींस एच एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो सी एस अपॉन आर एस सबसे पहले निकाल दो, सी एस अपॉन आर एस करके निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा के अपॉन एस इंटू एस प्लस 20 अपॉन 1 प्लस के अपॉन इंटू एस प्लस 20। ठीक है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा के अपॉन एस स्क्वायर प्लस 20s प्लस के। ठीक है, प्लस के, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। अब आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द गेन के की वैल्यू निकालनी है सो दैट द सिस्टम विल हैव ए डैम्पिंग रेशियो 0.6। डैम्पिंग रेशियो आपको 0.6 रखना है, तो के की वैल्यू क्या होगी वो आपसे पूछा है। फॉर दिस वैल्यू ऑफ के डिटरमाइन यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स, टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन, सेटलिंग टाइम। 2% क्राइटेरिया के लिए वही होता है 1/4 जीटा ओमेगा एन। फिर पीक ओवरशूट निकालना है, राइज टाइम, पीक टाइम, डिले टाइम फॉर ए यूनिट स्टेप। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर आपने ये वैल्यू निकाली है तो कंपेयर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना ले। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी एस स्क्वायर प्लस 20s प्लस के। कंपेयर करो इसके साथ एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 20। जीटा इक्वल टू कितना है, जीटा इक्वल टू हमें दिया हुआ है 0.6। जीटा कितना दिया हुआ है 0.6। तो यहां पर जीटा की वैल्यू रख दें तो ओमेगा एन इक्वल टू निकल के आ जाएगा 20/2 इंटू 0.6। तो ये निकल के आ जाएगा आपका 16 पॉइंट कितना आ रहा है ये 20/2 इंटू 0.6, तो दिस विल बी 16.67। ठीक है, ओमेगा एन इक्वल टू निकल के आ जाएगा 16.67। अच्छा, तो ये इसको कंपेयर करें एंड ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू के। ठीक है, तो के इक्वल टू कितना आ गया ओमेगा एन स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये निकल के आ जाएगा 277.78। ठीक है, तो ये दो चीज हमने निकाल दी। दो चीज हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब बाकी चीजें निकाल ली। बाकी चीजों में क्या है, फॉर्मूले लगाने हैं बस, और कुछ थोड़ी करना है। तो अगर फॉर्मूले लगाने हैं तो हमें निकालना है सबसे पहले एक काम करते हैं, एक तो हम ओमेगा डी की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। ओमेगा डी तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16.67 अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर यानी कि 0.6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 0.6 स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू 16.67। तो ये आ जाएगा 13.336। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा डी। अब अगर जरूरत पड़ेगी तो ओमेगा डी की वैल्यू को यूज कर लेंगे हम। ठीक है, यहां से आपको सबसे पहले निकालना है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम टीएस। 2% क्राइटेरिया वाला ही निकाल रहे हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही 2% क्राइटेरिया को यूज करते आ रहे हैं, तो उसी के लिए हमने यहाँ पे निकाला है। तो कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया था फॉर्मूला आपको क्या था 4/जीटा इंटू ओमेगा एन। ठीक है, तो 4/जीटा की वैल्यू कितनी है 0.6, ओमेगा की कितनी है 16.67। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 4/0.6 इंटू 16.67, ये आ जाएगा 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे बी पॉइंट, क्या चीज पूछी है, सेटलिंग टाइम हो गया, पीक ओवरशूट यानी कि एमपी। एमपी कितना होता है, एमपी होता है आपके पास ई की पावर, अभी निकाला था
ई की पावर माइनस पाई इंटू जीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इक्वल टू ई की पावर माइनस पाई इंटू 0.6 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे पूरे को, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका, अगर परसेंटेज में निकाल रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इंटू 100, तो ये आ जाएगा 9.48%। ठीक है, इसको पूरे को 1 माइनस जीटा स्क्वायर 0.8 आ जाता है, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर 0.8 आ जाएगा, 0.6 रखोगे तो ये वैल्यू पुट करके आप निकालेंगे तो 9.48 आ जाएगा। अब तीसरा पार्ट आपसे पूछा गया है डी। क्या पूछा गया है? राइज टाइम टी आर या टी पी आपको पूछा गया। पीक टाइम आपसे पूछा गया, यस। राइज टाइम आपसे पूछा गया, दोनों निकाल सकते हैं। तो टी पी इक्वल टू कितना होता है? फॉर्मूला अगर याद हो तो पाई अपॉन ओमेगा टी होता है, या पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो देखिए, अगर मैं सीधे ओमेगा डी रख दूंगा ना, वैल्यू निकाली, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 3.14 डिवाइडेड बाई 13.336, तो ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 13.336, ये आ जाएगा इक्वल टू 0.235 सेकेंड। फिर आपसे पूछा गया है डी, क्या डी पूछा गया है, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? टी आर। टी आर क्या था भैया आपके पास? टी आर था पाई माइनस 5 अपॉन ओमेगा डी। अच्छा, ये फाई क्या था? फाई था हमारे पास tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल टू 0.8 और जीटा इक्वल टू है 0.6, तो ये निकल के आ जाएगा tan इनवर्स 0.8 डिवाइडेड बाई 0.6 इक्वल टू दिस। इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट कर लूं, देन आंसर विल भी आ जाएगा 5 इक्वल टू 0.927। तो ये आ जाएगा बेटा पाई माइनस 0.927 अपॉन ओमेगा डी कितना है? 13.336। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। पाई माइनस 0.927 डिवाइडेड बाय 13.336 इक्वल टू आ रहा है 0.166 सेकेंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.166 सेकेंड आपका राइज टाइम। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है? एक और डिले टाइम। डिले टाइम अगर आपसे पूछा है टी डी, आपसे क्या पूछा है? टी डी। तो देखिए, टी डी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था क्या? 1.7 1.1 प्लस 0.7 जीटा अपॉन ओमेगा एन, यही फॉर्मूला था। इसमें वैल्यू रख दो 1 प्लस 0.7 इंटू 0.6 अपॉन ओमेगा एन कितना आया था? 16.67। तो ये आ जाएगा 0.7 इंटू 0.6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16.67, तो ये आ जाएगा आपका 0.085 सेकेंड। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने सारे पैरामीटर्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। एक चीज इसमें पूछी गई है, डिटरमाइन यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स। देखिए, जब हमारे के की वैल्यू 277.78 है, तो जब हम यहाँ रखेंगे वो हमारी इक्वेशन बनेगी एस स्क्वायर प्लस 20s प्लस 277.78। इसके जो रूट निकल के आएंगे ना, वो इमेजनरी रूट आएंगे, तो वहां पर आपको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह के केस में एक काम और कर सकते हैं कि यहां पर आप सीटी हमें पता है, सीटी इक्वल टू कितना होता है? 1 माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ये आ जाता है साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। ठीक है, ये है ना। इसमें वैल्यू आप रख दो, आपके पास सारी वैल्यू, जीटा भी है, ओमेगा एन भी है, ओमेगा डी भी है, फाई की वैल्यू भी है।
तो अगर मैं ct को लिखना चाहूं तो ct विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 0.6 इंटू 16.67 t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल टू 0.8 एंड साइन ओमेगा डी की वैल्यू कितनी है 13 पॉइंट समथिंग थी, ओमेगा डी था 13.33, तो 13.33 टी प्लस पाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, पाई की वैल्यू थी 0.927, बस इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करके ही आप आंसर लिख दे तो ही सफिशिएंट है, ठीक है। अगर हमारे पास इसी केस में ऐसे रूट आते जिनको आप फैक्टर आराम से कर पाते तो आप उसका सिंपल लाप्लास इनवर्स करके भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि यूनिट स्टेप है तो आर एस को 1/s लेके उधर चले जाओ, मतलब यहाँ जो आपका फंक्शन है यहाँ पर सी एस इक्वल टू आर एस से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/s आ जाएगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करो, तो इसके फैक्टर अगर आप कर पा रहे हो आराम से तो वो तो आप काम कर सकते हो। आर एस को इधर लेके गए 1/s से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर उसके फैक्टर किए पार्शियल फ्रैक्शन से, पार्शियल फ्रैक्शन किया, फैक्टर्स किए और फिर उसका इनवर्स लाप्लास लिया, तो वो भी काम आप कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आता है, तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है आपके एरर के क्वेश्चन। एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसका यूनिटी फीडबैक सिस्टम इतना है, यानी कि क्या दिया हुआ है, जीएस इक्वल टू 1/s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 4 और एच एस इक्वल टू कितना है बेटा 1, क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू ए यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप फंक्शन की वजह से एक हमारी एरर को आप फाइंड आउट करके बता दो, ठीक है, तो वो एरर हम निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी। सबसे पहले यूनिट स्टेप की वजह से कौन सा कोफिशिएंट निकलता है, केपी, पोजिशनल एरर कोफिशिएंट निकलता है अगर हमारा सिग्नल कैसा है, यूनिट स्टेप इनपुट है, तो केपी इक्वल टू कितना होता है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी एस एच एस, तो लिमिट टेंड्स टू 0 जी एस की वैल्यू हो जाएगी 1/s+1 एच प्लस 4, एस कितनी है 1, अगर आप इसमें लिमिट एस को 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी 1/0 यानी कि इंफिनिटी, तो केपी कितना आ गया मेरे पास, इंफिनिटी। अब अगर केपी इंफिनिटी है तो ईएसएस कितनी हो जाएगी, ईएसएस हो जाता है मेरा 1/1 प्लस केपी, तो 1/1 प्लस इंफिनिटी यानी कि ये कितना आ जाएगा 0, तो दिस इज द फाइनल आंसर, और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 21-22 में ये पूछा गया है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह का आपको डायग्राम दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है वेरियस एरर कोफिशिएंट केपी केवी के आपको निकालने हैं और फिर एरर निकालनी है। तो देखो यहाँ पर आपका जीएस कितना है वो आप नोट कर लीजिए पहले, जीएस इक्वल टू है 500 इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 5, ठीक है, अपॉन एस प्लस 8 एस प्लस 10 एंड एस प्लस 2, ये जीएस है, और एच एस कितना है, एच एस फीडबैक कितना है, फीडबैक गेन 1 है, यूनिटी फीडबैक है, एच एस इक्वल टू 1 है, तो केपी निकाल देते हैं सबसे पहले। केपी इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी एस इंटू एच एस, ठीक है। अब लिमिट अगर मुझे रखनी है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 और ये है मेरे पास 500 इंटू एस प्लस 2 प्लस 5 अपॉन एस प्लस 8 एस प्लस 10 एस प्लस 10 और एस प्लस 2। अब सब में एस की जगह 0 रखोगे तो यहाँ 0 प्लस 2 0 प्लस 5 0 प्लस 8 0 प्लस 10 0 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, केपी इक्वल टू आ जाएगा 500 इंटू ये 2 आ जाएगा इंटू 5 अपॉन 8 इंटू 10 इंटू 2, 8 इंटू 10 इंटू 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय इंटू 10 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 31.6
5.25 ये आ जाएगा हमारे पास केपी। एक बार फिर से देख लेते हैं। 500 इंटू 2 इंटू 5 तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू यानी कि 5000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 इंटू 2 31.25। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, एक्चुअली एग्जाम में जो क्वेश्चन था वहां पर ये 12 था, तो चाहे तो आप 12 के हिसाब से कर रहे हैं, अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आप ऐसे भी करते हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 12 था, तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आएगी। वो बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 लिखा गया है, तो आप इसको 2 से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 12 अगर होगा तो 12 के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हमारा ये बिल्कुल सही जा रहा है। फिर हम निकालेंगे, तो मैं इसको 2 मान के ही कर रहा हूं, हम कोई चेंज नहीं कर रहे। केपी आ गया हमारे पास। केवी इक्वल टू कितना हो जाता है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एच इंटू जी एस एच एस। अब अगर मैं एस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 500 इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 5 नहीं यार, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है तो कट जाएगा ना, तो क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको उसी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 12 ही कंसिडर कर लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 12 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना है, 12 हो जाएगा। इसको हम 12 कर लेते हैं। 12 कर लो बेटा इसको, क्योंकि ऊपर भी 2 है ना, फिर कैंसिल हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको 12 कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा। बस इतना ही है, प्रोसेस तो सेम रहेगा, प्रोसेस में कुछ चेंज नहीं है। 5000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 5.21, ठीक है। ये केपी आ जाएगा। अब केवी निकाल दीजिए। केवी इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी एस एच एस इक्वल टू एस इंटू 500, क्योंकि एस, अच्छा यहाँ पर एस इंटू 500 एस प्लस 2 एस प्लस 5 अपॉन एस प्लस 8 एस प्लस 10 प्लस 12। अब देखिए, अगर मैं इसमें लिमिट रखता हूं, अगर मैं इसमें लिमिट रखूं तो एस की वैल्यू 0 रखती, पूरा फंक्शन 0 हो गया, यानी कि केपी कितना आ गया मेरा, केवी कितना आ गया, 0। सिमिलरली अगर मैं के ए निकालूंगा तो वहां तो स्क्वायर कर देते हैं, एस स्क्वायर जी एस एच एस की वैल्यू 1 है, नहीं रख रहा हूं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, लिमिट टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर। जैसे ही अब मैं लिमिट रखूंगा, एस स्क्वायर इंटू 500 इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 5 अपॉन एस प्लस 8 एस प्लस 10 एस प्लस 12 इक्वल टू, ये भी 0 आ जाएगा। तो देखिए केपी हमारे पास 5.21 आया, केवी 0 आया, के ए 0 आया। अब अगर मुझे एरर निकालनी है फॉर डिफरेंट इनपुट्स, तो स्टेप इनपुट के साथ में अगर मैं निकालूंगा तो सबसे पहले ए और स्टेप इनपुट, ईएसएस कितना होगा, ईएसएस इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस केपी, ठीक है। तो 1/1 प्लस केपी कितना है, 5.21। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/1 प्लस, तो ये आ जाएगा 0.161, हमारी एरर आ जाएगी 0.161, ठीक है। अब अगर मैंने दूसरा इनपुट लिया और रैंप इनपुट, ईएसएस इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/kv, ठीक है, या a अपॉन केवी। तो 1/kv का मतलब कितना है, केवी कितना है, 0, तो 1/0 इक्वल टू हो जाएगा इंफिनिटी। सिमिलरली अगर मैंने सी लिया और पैराबोलिक इनपुट, तो वहां पर ईएसएस कितना हो जाता है, 1/ka, तो 1/ka कितना है, 0, तो ये कितना हो जाएगा, ईएसएस इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। तो
इस केस में भी इंफिनिटी आएगी, इस केस में इंफिनिटी। केवल स्टैंडर्ड इनपुट जब हमारा स्टेप सिग्नल है तब हमारी एरर आएगी 0.161। तो दीज आर दी आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। केपी केवी के निकालो, फिर अपना एरर निकाल दो। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 21 22 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब एक और क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, क्या कि फॉर द यूनिटी फीडबैक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो GS इक्वल टू है 10 इंटू S प्लस 2 अपॉन S स्क्वायर इंटू S प्लस 4। अच्छा, यूनिटी फीडबैक है तो HS इक्वल टू कितना है, इसका भी 1 है। HS कितना है, 1 है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, पहले तो सारे कोफिशिएंट निकाल दो, क्योंकि अगर आप इनपुट देखें तो इनपुट जो है ये स्टेप सिग्नल है, ये रैंप सिग्नल है, ये पैराबोलिक सिग्नल है। यानी कि जो इनपुट है उसमें तीनों तरीके के सिग्नल है, तो मुझे तीनों कोफिशिएंट पहले निकालने पड़ेंगे। तो KP इक्वल टू कितना हो जाएगा, KP इक्वल टू हो जाएगा लिमिट टेंड्स टू 0 इंटू GS। HS 1 है तो मैं नहीं लिख रहा हूं, तो इसमें अगर मैं रखूंगा तो 10 इंटू 2 अपॉन 0 इंटू 4। तो कितना आ जाएगा, अपॉन में 0 इंटू 0 है तो ये कितना आ जाएगा, KP इक्वल टू इंफिनिटी। तो KP कितना आ जाएगा मेरा, इंफिनिटी आ जाएगा। KV निकाल देते हैं। KV इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट S टेंड्स टू 0 इंटू GS। तो अगर मैं इसको करता हूं तो 10 इंटू S प्लस 2 अपॉन S स्क्वायर इंटू S प्लस 4। तो देखिए ऐसे ये भले कट जाएगा, अगर लिमिट रखोगे तो यहाँ भी इंफिनिटी आ जाएगा, क्योंकि ये S बच रहा है तो इंफिनिटी। KA इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट S टेंड्स टू 0 S स्क्वायर GS। अब देखिए S स्क्वायर इंटू 10 इंटू S प्लस 2 अपॉन S स्क्वायर इंटू S प्लस 4। S स्क्वायर से ये कैंसिल। अब अगर लिमिट रखता हूं तो 10 इंटू 2 अपॉन 0 प्लस 4 4, तो आ जाएगा 20 अपॉन 4। तो 4 पंजे 20 यानी कि 5। तो KA इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा मेरा, 5 निकल के आ जाएगा। अब इनपुट कितना है, इनपुट कितना है वो देख लीजिए। इनपुट है मेरे पास RT इक्वल टू 3 माइनस 2T प्लस 3T स्क्वायर। तो RS कितना हो जाएगा, RS इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन S माइनस 2 अपॉन S स्क्वायर प्लस 3 इंटू या 3 अपॉन S स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 2 यानी कि 2। तो RS इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन S माइनस 2 अपॉन S स्क्वायर प्लस 6 अपॉन S स्क्वायर। अब देखिए ये स्टेप इनपुट है, ये कैसा है, स्टेप इनपुट है, ये कैसा है, रैंप है, और ये कैसा है, पैराबोलिक है। तो तीनों इनपुट इस सिग्नल में इन्वॉल्व है। तो अगर तीनों इन्वॉल्व है तो मुझे तीनों एरर यहां पर निकालनी पड़ेंगी, तीनों एरर मुझे यहां पे निकालना पड़ेगा। तो ESS ड्यू टू स्टेप इनपुट कितनी हो जाएगी, तो ESS इक्वल टू हो जाएगा K अपॉन 1 प्लस KP। ठीक है, तो ये A अपॉन 1 प्लस KP। ठीक है, अब KP कितना है, इंफिनिटी, तो 1 प्लस इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो ये आ जाएगी 0। ESS ड्यू टू रैंप इनपुट वो कितनी हो जाएगी, ESS इक्वल टू A अपॉन AB। AB कितना है, इंफिनिटी, तो ये भी 0 आ जाएगी। ESS ड्यू टू पैराबोलिक वो कितनी आ जाएगी, ESS इक्वल टू A अपॉन AA। अब यहाँ A कितना है, इसमें A कितना है 6, A की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन S स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 अपॉन KA कितना है हमारे पास 5, तो 6 अपॉन 5 यानी कि यह आ जाएगा 5 1 5, 2 बचा 5 चौक 20, 1.4। तो ESS कितना आ जाएगा 1.4, 5 एकम 5, 1 बचा ना, 5 दूनी 10, सॉरी 2 आएगा, 1.2 आ जाएगा। तो तीनों में एरर हमने निकाली, तो टोटल एरर कितनी आ गई, ESS इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस
पहले इसकी वजह से कितनी आई एरर 0, इसकी वजह से कितनी आई 0, इसकी वजह से कितनी आई 1.2, तो 0 माइनस 0 प्लस 1.2, तो ESS टोटल जो आई हमारे पास वो कितनी आई 1. ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई यहां से 0 थी, यहां पर हमने निकाली 0, यहां पर हमने निकाली 1.2, टोटल हमने निकाल दिया ये रही टोटल एरर। ठीक है, तो इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, या ऐड क्या कर दिया इसके हिसाब से रखा, इसकी वजह से 0 तो -0 और फिर प्लस 1.2, तो दिस इज द टोटल एरर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द डीपीपी जो आपको प्रैक्टिस करनी है। सिमिलर टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, इस तरह के क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। अब आप इसको ट्राई करिए, ये क्वेश्चन अभी कराया बिल्कुल, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए और इसको ट्राई करने के बाद आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस जरूर करिएगा। कंट्रोल सिस्टम ऐसा सब्जेक्ट है, पढ़ के नहीं समझ सकते, आपको करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहां पे डिस्कस करेंगे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डिफरेंशियल, PID कंट्रोलर, ये सब चीजें डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।